राम कृपा बल पाई कबिंदा, भय बक्षजुत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीने पयाना, सगुन भय सुंदर सु नाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाने वैदेही, हर की वाम अंग जनु कही देही। नख आयुध गिरी पादप धारी, चले गगन महि इच्छाधारी। केरी नाद भालू कभी करही, डगमगाही दिग्गज चिक्करही। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखेंगे। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले कि कल तक हमने क्या जाना था, क्या पढ़ा था। तो कल तक था कि सीता जी कह रही हैं, हनुमान जी जो बता रहे हैं कि सीता जी ने कहा है कि यह सब तो ठीक है श्री रघुनाथ जी, आप ही का प्रताप है हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चय भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु कहा कि ऐसा ही हो। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी विवेक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कबीरदास सुग्रीव को बुलाया और कहा कि चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। यह लीला देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। तो अब हम जान लेते हैं कि कल तक हम ये जो रामचरितमानस का पाठ है ये मैं क्यों कर रही हूँ। ये एक शुभ कार्य के लिए है और मैं चाहती हूँ, ये मंदिर के लिए है एक्चुअली। जो मैं मंदिर की वीडियो अपने वीडियो में डालती हूँ, तो मंदिर के लिए हम प्रयास रहते हैं कि मंदिर का कुछ कल्याण हो, मंदिर का बन जाए, तो उसी के लिए चाहते हैं। और मुझे इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो सर्वाइव करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी कहिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में डालती हूँ। छोटी सी क्लिप है 5 सेकंड्स की, तो उसे मैं डाल देती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताया कि करिए। तो वो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब आते हैं आज के पाठ पर। आज का पाठ शुरू करने से पहले स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। कभी पति बेगी बुलाए, आए जूथ नाना वरण अतुल बल, वानर बालू बरूथ। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापति के समूह आ गए। वानर बालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नामहि सीसा, गरजई भालू महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई
कृपा करी राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्युत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन बयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शगुन हुए। जासु सकल मंगल में कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वह देहि, फर की बाम अंग जनु कही देहि। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जान की ही होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। चला कटकू को बरने पारा, गरज ही बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शगुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उनका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरी पादपधारी, चले गगनमयी इच्छाधारी। केहरी नाद भालू कभी करहीं, डगमगहीं दिग्गज चिक करहीं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कई पृथ्वी मार्ग पर चले आ रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। चिक्करही दिग्गज डोल मही, गिरी लोल सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर, मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कटही मरकट बिकट, भट बहु कोटि कोटि नेह धावही। जय राम प्रबल प्रताप, कौशलनाथ गुणगन गावही। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि हमारे दुख अब टल जाएंगे। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकना भार, उदार अहिपति बार बारही मोहही। गह दसन पुनि पुनि कमट पुष्ट, कठोर सो किमी सोहही। रघुवीर रुचिर बयान प्रस्तुति, जानी परम सुहावनी। जनु कमट खर पर सरबराज, सो लिखत अविचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सरबराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, यानी कि घबरा जाते हैं, और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते मतलब बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे ऐसा शोभा दे रहे हैं मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरबराज शेष की कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। यही विधि जाई कृपा नदी, उतरे सागर तीर। जहां तहां लागे खान फल, भालू विपुल कपि वीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे।
जहाँ निशाचर रहे ही सशंका, जब ते जारी गयऊ कपिलंका। निज निज गृह सब करही विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेही आए पुर कवन भलाई। दूत ने सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अति अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन सी भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। बोलो श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय। रहस्य जोरी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस आगी। कंत करश हरिसन परिहरहु, मोर कहा अतिहित हिये धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, स्रवही गर्भ रजनीचर धरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पटहु कंत जो चयहु भलाई। जिनकी दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सित निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु आज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की राशि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए जाने पर बिना शंभु और ब्रह्मा के लिए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम मान अहि गण सरिस निकर निशाचर मीक। जब लगी ग्रसत ना तब लगी, जतनु करहूं तजी टेक। श्री राम जी के बाण सर्वों के समूहों के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक ये इन्हें ग्रस नहीं लेते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। शवन सुनी सटता करी बानी, बीसा जगत विदित अभिमानी। सबय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल मऊ भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन बहुत ही कमजोर है। जो आवई मर कट कट काई, जियहि बेचारे निसीचर खाई। कम पहिलो कब जा कितर त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिनके डर से कांपते हैं, उनकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय। अस कहीं भी हसिता ही उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत बर विधि विपरीता।
रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर यानी कि अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो जाए। बैठे हो सभा खबरी असिपाई, सिंधु पार से ना सब आई। बूझे सी सचिव उचित मत कयहु, ते सब हंसे मस्त करि रहु। यूं ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह करिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जिते हु सुरासुर तब श्रम नाहि, नर वानर की लिखे माहि। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। तो आज का पार्ट में यहीं पर पूर्ण करती हूँ, कल फिर मिलेंगे। तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये एक शुभ कार्य के लिए है, इसमें आप लोग मेरा सहयोग कीजिए। आप मेरे हितैषी बनिए। अपने परिवार और मित्रगणों को कहिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ताकि मेरा जो प्रण है ये पूर्ण हो पाए। आप लोग सहयोग कीजिए, मेरे पार्ट को प्यार दीजिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।